नमस्कार। डेली एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल डेली एक्सप्रेस विजन पर एकटा फेर बहस कार्यक्रम लऽ कऽ उपस्थित छी हम जयंत। आई हम सब फेर से एकटा नया विषय वस्तु पर बहस करब। अपने सबके स्मरण हैत जे किछुए दिन पहिने होली के पूर्व संध्या पर होली बहस कार्यक्रम के माध्यम से ई जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के जे चुनाव होबऽ लागल छै चैत 28 गते, ओई बहस कार्यक्रम में हम सब अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आ वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगे महासचिव पद के उम्मीदवार संगे बहस केने छलहुँ हँ। आई हम सब कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सबके सेहो आमंत्रित केने छलहुँ हँ, मुदा 3 गोटे में से एक गोटे उम्मीदवार हमरा सब मात्र उपस्थित भेलैथ हँ, विजय कुमार शाह जी, जे मेडिकल व्यवसायी छै, मेडिसिन व्यवसाय करै छथि। हुनका संगे जे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार छथि परमेश्वर शाह आ मनोज शर्मा, हुनको हम सब आमंत्रित केने छलिए, मुदा वो सब विशेष कोनो कारण से उपस्थित होबऽ नहीं सकलैथ। आई हम सब विजय शाह जी संगे ई जे चैत 28 गते उद्योग वाणिज्य संघ के जे चुनाव होबऽ जा रहल छै, कोषाध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देने छथि, हुनकर उम्मीदवारी किया आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के विकास के लऽ कऽ हिनका लग की योजना छै, एहि पर केंद्रित भऽ कऽ हम सब बातचीत करब। विजय जी, अपने के स्वागत है सी डेली एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद जन जी, और हम धन्यवाद देवेला चाहम डेली एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल परिवार के। अपने कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवारी देने छी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 28 गते चुनाव भऽ रहल छै, किया देने छी कोषाध्यक्ष पद में, कोनो योजना लऽ कऽ की योजना के साथ उम्मीदवारी देने छी? हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के जे चैत 28 गते होए वाला निर्वाचन है, ओहि निर्वाचन में हम कोषाध्यक्ष पद में अपन उम्मीदवारी देले छी। सर्वप्रथम हम अपन कुछ परिचय देवेला चाहम अपने के कि हम जे जनकपुर के एक सामाजिक धार्मिक संस्था अग्रपंथी में से रामिया कमिटी, वही कमिटी के हम निवर्तमान कोषाध्यक्ष छी। हम कोषाध्यक्ष पद में काम कर चुकल छी और वही कमिटी में बहुत एहन काम सब हमारा कार्यकाल में भेल है। और ये जो निर्वाचन है व्यापार संघ के उद्योगी सबके, वही व्यापार संघ के निर्वाचन में से हम कोषाध्यक्ष पद में ऐसे आगामी चुनाव में, गत वर्ष के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद में लड़ल रही, में हम कुछ मत से चुनाव पराजित हो गए चली। तई के लागी हम ये अपन उम्मीदवारी दर्ता करेले छी कोषाध्यक्ष पद में। कह के मतलब ये भेले जे अपने के कोषाध्यक्ष पद के अनुभव से राम युवा कमिटी के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित संस्था से जे संगे एक बेर चुनाव लड़ चुकल छी। एकटा और उद्योगिक संस्था से, व्यापारी सब के संस्था से नेपाल औषधि व्यवसाय संघ, जे पहले अंचल शाखा छलैया, जे 6 गो जिला के दवाई मेडिसिन व्यापारी सबके जे संगठन छलैया नेपाल औषधि व्यवसाय संघ जनकपुर अंचल शाखा, वही में भी हम कोषाध्यक्ष पद में 3 साल रह के काम कर चुकल छी। वर्तमान में नेपाल औषधि व्यवसाय संघ जो अभी धनसा जिला शाखा बन चुकल है, वही में भी हम अभी वर्तमान में कोषाध्यक्ष पद में रह के काम कर रहा छी और व्यापारी सबके सेवा दे रहा छी। उस सब संस्था के अनुभव के वहीटा बड़का प्लेटफॉर्म से व्यापारी सबके जे पूरा धनसा जिला के व्यापारी सबके एक ढिका बना के एक जगह जो रख के जो संस्था है, वही संस्था में भी हम चाहे छी संस्था सबके अनुभव हम शेयर करी, वही हिसाब से हम काम करी और बढ़िया से बढ़िया व्यापारी के जेना राजस्व में समस्या होय छै, जेना कि आके कर के समस्या भेलै, जेना आके बहुते व्यापारी सबके माल सामान जे ढुवानी के बॉर्डर के जे समस्या सब है, उ समस्या सबके प्लान मतलब केना बढ़िया होते, केना नीति नियम बढ़िया बनते, ओई बोर्ड में हम जाके की अपन विजन वहां रख के व्यापारी सबके एहन समस्या सब नहीं आवे और हर एक चीज जेना कि हमर पद के हिसाब से ओई ठाम के जे अर्थतंत्र होय छै ओकरा कोषाध्यक्ष मानल जाय छै, ओई ठाम के केना व्यवस्थित रहते से सब अपन विजन के साथ अपन उम्मीदवारी दर्ज कैले छी। विजय जी, जेना हम सब किछ दिन पहले जानकी मंदिर में बहस चलेने रही, हम सब जी चुनाव होली से वही पर खूब संदेह हां केंद्रित भ क केने रही। ओइठाम चर्चा भेलै जे सब पद के अपन अपन दायित्व होय छै, अध्यक्ष के एकटा दायित्व होय छै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के, कोषाध्यक्ष के जेना कोष देखा जी ओइ बाहेको कोनो काज होय छै उद्योग वाणिज्य संघ में कोषाध्यक्ष के? अब कोषाध्यक्ष पद जे अपने के मेजर 6 पद में से एकटा पद अभी छै, कोषाध्यक्ष के जे व्यापार संघ के जे विधान है, ओई विधान में जे व्यापार संघ
जे हक अधिकार कोषाध्यक्ष के जे मिलल है वही विधान के में रह के हमरा से बोर्ड में वही कार्य समिति में की बढ़िया काज हम करे सकबै से काज हम करबै से प्रतिबद्धता देबै। जेना कि जतेक व्यापारी नेता सब अबै छथिन चुनाव लड़त सब कहै छथिन हम नीक करबै जी माल सामान छोड़ा देबै जी ओइ बाहेक के नया योजना सब जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी सबके जे होबक चाही ने पिछला समय में व्यापार बढ़क चाही छलै या तो देश संहिता में गेलै प्रदेश के अस्थायी राजधानी छै एठम के उद्योग वाणिज्य संघ छै लेकिन जे हिसाब से विकास होबक चाही से नहीं भ सकलै। अहाँ जे एबै त ई परिवर्तन केना करबै एकरा परिवर्तन करे के जेना कि कोनो भी शहर के विकास के एकटा करे में एकटा मेरुदंड के रूप में व्यापारी सब अबै छथिन। सबसे ज्यादा अपने के गवर्नमेंट के अगर टैक्स जाय छै तो व्यापार से जाय छै। जे शहर के व्यापारी मानो कि अच्छा प्रोग्रेस में रहते प्रगति में रहते तो वो अपने जाके अपने के वो कोई जगह के जेना जनकपुर धाम के पर्यटकीय हिसाब से या ओकरा बढ़िया से धार्मिक हिसाब से विकास करे में व्यापार संघ के भी अहम भूमिका रहते। और आवे वाला कार्यकाल में अगर हम अभी छी बोर्ड में तो पूरा समग्र में पूरा मतलब कि धमसा जिला के और जनकपुर धाम के एक डिजाइन मतलब कितने बढ़िया से बढ़िया एक विकास हो सकते से नया योजना सब से हो। एकटा हमरा मन में प्रश्न उबैज रहल है अपने कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार छी जनकपुर धाम में कतेक व्यापार होइ छै मासिक वा वार्षिक या दैनिक एहि के तथ्यांक जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ लग नहीं छै अपने कोषाध्यक्ष पद में उम्मीदवारी द रहल छी अपने जे एबै त एहि सब के तथ्यांक राखऽ के प्रयास करबै। जी अवश्य मतलब कि जेना व्यापार संघ के अंतर्गत जितने भी वस्तुगत संघ संस्था है जेना कि अपने के नेपाल वस्त्र व्यवसाय संघ पेट्रोलियम एसोसिएशन हार्डवेयर एसोसिएशन पुस्तक व्यवसायी अनेक वस्तुगत संस्था विभिन्न प्रकार के थे तो सब वस्तुगत संस्था के कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मार्फत महासचिव मार्फत कितने के टर्नओवर छै मासिक उ तथ्यांक रखे के प्रयास। अब जेना हम सब पत्रकार छी हमरा सब के आवश्यकता पड़ै छै समाचार के लेकिन अब तक किने हमरा सब डाटा नहीं होइ छै जे के कारण कतेक चीज एहन होइ छै जे छोड़ऽ पड़ै छै हमरा सब के आबो वाला दिन में अहाँ अबै छी त ई समस्या नहीं रहती से एकदम बिल्कुल। अच्छा की योजना सब छै यदि कोषाध्यक्ष पद में अपने चलि अबै छी त पॉइंट वाइज जे कहल जाय जी त अपने लग की योजना है व्यापारी सब के। अब कोषाध्यक्ष पद में अपने के आला के बाद बोर्ड में अपने के प्रमुख तीनटा अपने के योजना छै तीनटा पॉइंट छै। नंबर 1 जनकपुर के व्यापारी सबके एठाम के व्यापार केना बढ़िया से बढ़िया होय एठाम के धमसा जिला के उपभोक्ता सब जे यूजर सब जे सामान किनी छथिन व्यापारी से उ सब बाहर से मतलब कि जेना कि अपना सब के बॉर्डर नजदीक इंडिया से बिहार से सामान केना एठाम किन मेल नहीं करे जैथिन ओई रेट में चाहे कोई सुविधा हिसाब से एठाम के व्यापारी अगर फैसिलिटेट करी छथिन तो एठाम सब आदमी सामान किन के एठाम के व्यापारी के व्यापार बढ़ावे के प्रयास एक नंबर मुद्दा पॉइंट अपने के छै। दोसर योजना में अपने के जे बॉर्डर के समस्या है जेना कि बॉर्डर में कोनो सामान पकड़ाई छै तो मानो कि उ सामान डायरेक्ट एठाम कोनो सरकार वाला निकाय सब मतलब कि संबंधित पक्ष से छलफल नहीं करके डायरेक्ट ओकरा पथलैये पठा दै छै। ई गलत बात है मतलब कोनो सामान पकड़ाई तो ओकर एगो नीति नियम होय पड़ले एठाम पहल होय पड़ले व्यापार संघ से कोऑर्डिनेट होय पड़ले भाषा के एठाम से समस्या नहीं सॉल्व होते ओई के बाद मानो कि ओकर दोसर निकाय है ई नहीं कि मानो कि कोनो काम के लागी डायरेक्टे पथलैये डायरेक्टे काठमांडू ई मतलब कि ई जे प्रवृत्ति सब छै ई सब जे देखा पड़ रहल समस्या सब हमर सेकेंड योजना में है ई समस्या सब आगे वाला समय में नहीं आते से प्रतिबद्धता दै छी। तेसर नंबर अपने के जनकपुर में जितने भी अपने के एठाम पर्यटकीय स्थल सब जनकपुर धाम में उ सब आके हमरा सब के व्यापार संघ से सरकार वाला निकाय से नगरपालिका से या गवर्नमेंट से केना के हम सब ओकरा मतलब कि अपन एक आपस में छलफल करके केना जनकपुर धाम के समग्र विकास होते ओई कारण से एठाम के व्यापार केना मतलब फर्स्ट होते व्यापारी सब के व्यापार केना बढ़ते वो हमर आगे तेसर मुद्दा एकटा हम पहिल पॉइंट पर आके जाय चाहबै त बहुत बड़का सवालो छै जे खुला सीमा छै अपना सब के कते गोटे के सस्ता पड़ै छै सामान अपन
जी बॉर्डर पार जाकर लइयो अबै छथिन। जी जनकपुर के व्यवसायी सब ओहि के मार में पड़ै छै। यदि सुविधा पाए पड़ै छै तो लोग किया खुला सीमा के फायदा नहीं उठेतै। अतः यदि महगी छै, जी अब जेना होटल पर्यटन के बात के लिए जी अतः मध्यम वर्गीय लोग बेसी अबै छथिन, जी ओइसे न्यूनो लोग सब अबै छथिन, तो उनका बास के लिए उचित व्यवस्था नहीं छै। सरल रूप में जे कहबै त सस्ता रूम नहीं भेटै छै, तो क्या अहाँ सबके पर्यटक एहिठाम रुकथिन। एहन माहौल तो तैयार करऽ पड़ै। अब अपने के प्रश्न एकदम ठीक छै, मतलब प्रश्न अब एमे की कि अपने के जेना बाहर सस्ता में सामान मिलै छै तो बाहर से किन के अपने के होता आइटम सामान किन के लबै छथिन, लेकिन वही सामान के जनकपुरे में अगर वही रेट में अगर हल्का फल्का के मतलब तनी सा अगर डिफरेंस होते तो उपभोक्ता एहिठाम सामान किने के एहिठाम सामान वही रेट में केना मिलते, ओकरे एकटा फैक्टर छै केना के सबसे हाँ वही फैक्टर अपने के बता रहल छी। सबसे बड़का फैक्टर ई छै अपने के कि एहिठाम के जे घर धनी सब वास्तव में व्यापारी सब ओकरो बहुत बड़का मांग छै। घर धनी सब जे अपने के रूम रेट जे रूम के भाड़ा जे छै वो अपने के अनियंत्रित छै, मतलब कि भाड़ा के कोनो दायरा नहीं छै। जे व्यापारी सब के तो मोलो में सबसे बड़का मारू छै, घर धनी सब के अपने के भाड़ा के दायरा नहीं छै। मतलब कि भाड़ा जथाभावी हिसाब से भाड़ा बढ़ा के भाड़ा के मार में व्यापारी सब के भाड़ा बेसी दिले के कारण से एठाम सामान सब के सेहो रेट बढ़ी छै। दोसर बात भंसार के जे समस्या है, जे ढुवानी के ट्रांसपोर्टेशन के समस्या है, वही सब के भी रेट आगे इंक्लूड हो जाएगा सामाने पर, वही कारण से एठाम रेट तनका इंडिया से महंगा पड़े छै। दोसर बात ट्रेन के जे अवस्था से ट्रेन जे चले लगते तो ढुवानी में कुछ कम सहज होते, तो वही हिसाब से भाड़ा दर में भी व्यापार संघ के में की अपने के और सरकार वाला निकाय से मिलके भाड़ा दर भी जे वृद्धि होई छै अनियमित तरीका से ओकरा एकटा साइंटिफिक तरीका से भाड़ा दर में से भी आगे निगरानी करे पड़ते, कंट्रोल करे पड़ते। ओइ में अहाँ सब इहे समस्या है जे जनकपुर के जे घर मालिक सब छथिन ओहि लेल तैयार हेथिन जे अनियंत्रित रूप से किने जे भाड़ा असुल जाइ छै, जै के कारण जनकपुर धाम बाजार में व्यापारियों सब तो अनियंत्रित रूप से मोल एक रंग के मोल नहीं भेटत एकटा सामान के, तेहन समस्या छै। ओहि के लेल तैयार करऽ के माहौल बनाव सकबी अहाँ के लगी। ओइ में की अपने के संपूर्ण टीम जे आए वाला टीम जे संपूर्ण टीम मिलके घर धनी प्लस संपूर्ण व्यापारी के एकटा बृहद छलफल करके एकटा नीति निर्माण करे पड़ते भाड़ा के रेट कायम करे के लागी। वो माहौल में अपने के छलफल में घर धनी प्लस व्यापारी प्लस मतलब कि सरकार वाला निकाय के रख के एकटा एमे पहल कल जा सके और सफल केते होते नहीं होते आए वाला समय में अपने के पता लगा। एकटा चुनौती अपने सब ला रहै छै जे जनकपुर धाम के जे 2-3 साल के जे ट्रैक टेक्निक व्यापार के एकटा सड़क विस्तार भेलै एडीबी के तय क्रम में कोरोना महामारी के तो अखनो खैर अपने सब बात कर रहल छी जे सौभाग्य के बात है जे अखन भारत में बढ़ि रहल छै कोरोना के दोसर लहर अखन नेपाल में बचल छी, फेर संभावना छै बचऽ के आवश्यकता छै। ई कोरोना के एकटा लहर ओइ से पहिने मधेश आंदोलन भेल रहे किछ वर्ष पहले, ओइ के मार से व्यापारी सब नहीं उठ सकले जे के कारण बहुतो व्यापारी सब कर्जा में डूबल छथिन, ई यथार्थ छै। अब एहि के ई समस्या के अपने चूंकि कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार छी केना के सॉर्ट आउट करबे। अब अहाँ के जे प्रश्न छै वास्तव में विगत समय में जे अपने के मधेश आंदोलन भेलै लंबा, ओइ के बाद में अपने के भूकंप पीड़ित जे समस्या आले और तेसर जे अभी प्रमुख कारण छै अपने के कोविड-19 सड़क विस्तार हो जे कोविड-19 ओकरा की कहू पूर्ण रूप से समाप्त नहीं भेल छै। कोविड-19 जे प्रकोप छै से वो कंटिन्यू छै और मतलब कि अपना सब के एठाम वन लॉकडाउन के अवस्था में है लेकिन कंटिन्यू एकदम 1 साल लॉकडाउन छलै। अभी तीनों जे समस्या सब होले व्यापारी के वही कारण से व्यापारी सब वास्तव में बैंक के ऋण से या और अन्य ऋण सब से बहुत ज्यादा तनाव में छथिन, नहीं छथिन से बात नहीं है। अब ई सब समस्या के संबोधन करे के लागी तो अपने के हम सब तो एक माध्यम भेली व्यापार संघ हम सब माध्यम भेली पहल करे के ई कार्यान्वयन करे के काम तो अपने के सरकार पक्ष के छै। सरकार पक्ष से मिलके केना करके ई मुद्दा मतलब कि ई बात ए मुद्दा के जे एड्रेस होते से में आके उपाय निकाले पड़ते। और अच्छा सरकार के मात्र दोष दक के ने बच नहीं सकै छी अपने सब, क्या तो व्यापारी नेता बनबै तो
कोई किस्म के नीति निर्माण सरकार के निर्माण करब चाहिए तै के लिए तो दबाव बना सकी छी सरकार पक्ष के हमरा सब के एकदम दबाव बनाए पड़ते कि व्यापारी के जे ऋण है जे ब्याज दर है ओमे सहूलियत होवे के चाहिए और केना के व्यापारी फिर बढ़िया से काम कर सकते बढ़िया से जो ओकर समस्या सब जे ऋण के समस्या है सब केना सोल्व होते केना उठते व्यापारी एहि के लागि व्यापार संघ के पहल आए वाला समय में हम सब करबै से एकदम आगे प्रतिबद्धता दै छी। अपने के विपक्ष में दू गोटे उम्मीदवार छथिन अपने किया योग्य छियै एहि पद के लिए कोनो आधार है कह के दू गोटे अपने के विपक्ष में जी धन्यवाद देते एमे की कि हमरा पद में जमा 3टा उम्मीदवार छथिन एमे जेना एकटा हम अपने भ गेलै एकटा अपने के परमेश्वर शाह जी छथिन एकटा मनोज शर्मा जी छथिन। अब हम एहि पद के लागि योग्य केना छी ऐसे पहले हमरा जे प्रश्न सब अपने केलिए है ओमे हम बहुत बात अपने के बतैली है कि एहि पद में हम कोषाध्यक्ष पद के ऑलरेडी अपने के जे व्यापार से रिलेटेड संस्था है नेपाल औषधि व्यवसाय संघ ओहिमे अपने के 3 साल अंचल शाखा और 1 साल अपने के कटि गेलै जिला शाखा में और जे जनकपुर के बड़का धार्मिक संस्था है सामाजिक संस्था है ओमे अपने के हम 3 साल कोषाध्यक्ष रह चुकल छी। ई सब जे संस्था के जे कोषाध्यक्ष पद के जे हमर अनुभव है वही हिसाब से अपने के 3टा उम्मीदवार में अपना आपके एकटा योग्य उम्मीदवार के रूप में हम ले रहा छी और अपने के अगला चुनाव व्यापार संघ में हम कुछ मत से हम पराजित हो गए चली उप विजेता बनल छली। बेर व्यापारी सब विश्वास करता है की लगी व्यापारी सब एकदम आशीर्वाद देथिन और विश्वास भी करथिन से हमरा एकदम दिल से ही बात लाग रहा है और व्यापारी सब के भी हम ई कहला चाहबे कि आए वाला जे 28 गते के निर्वाचन है ओमे हमरा अपन मत और आशीर्वाद देके हम के हमरा विजय बना दू क्या लगी तो अगला बेर हम कुछ मत से पराजित भेल चली वही टाइम के हम अगला बेर की चूक रह गेल रहे अगला बेर के चूक की छले कि अपने के हम कम समय में अपने के उम्मीदवारी दर्ता करे छले समय लास्ट आवर में उम्मीदवारी दिली और ओई के बावजूदो हमरा तंत्र जिला के व्यापारी सब विश्वास करके बहुत अच्छा मत भी आयल छले ओई के लागि भी धन्यवाद है। एहि बेर पूर्व तैयारी में छी और व्यापारी सब के आशीर्वाद और माया ममता होते आए वाला निर्वाचन में जरूर सफल होगी से विश्वास है। धन्यवाद जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलै था विजय कुमार शाह जी जे जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के जे चैत 28 गते जे निर्वाचन होबे लागल छै तै के कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार वो अपन योजना सब बतौली था जे जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के आर्थिक रूप से आ व्यापारी सब के से आर्थिक रूप से और ओकर नीतिगत रूप में केना के मजबूत कैल जेतै ओई के लेल अपन योजना सब से हमरा सब के समक्ष सुनेले था। डेली एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल डेली एक्सप्रेस विजन के नव अंक में नव विषय वस्तु के संग फिर से उपस्थित हेबे करब। ताधर के लिए हम जयंत ठाकुर के आज्ञा दिए। नमस्कार।